शहजाद साहब, एक तो बुनियादी सवाल, दूसरा ये जो कहा गया है कि इंतखाबात के बाद एक मजबूत और भरपूर मैंडेट वाली हुकूमत चाहिए, मईशत बड़ा मसला है जिसका हल होना जरूरी है। आपको लगता है 1997 जैसी भारी मैंडेट लेने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो सकेगी या हो जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हो सकेगी। और उसकी वजह यह है कि 4 साल की जो एब्सेंस है ना नवाज शरीफ साहब की, और पीएमएलएन इस दौरान जिस तरीके से चाहे ऑपोजिशन में थी पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद पीडीएम में आई, तो उसने कोई बहुत बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड नहीं छोड़ा अपने लिए। ना उनकी ऑपोजिशन इस काबिल थी, ऑपोजिशन के अंदर भी उन्होंने हुकूमत को काम नहीं करने दिया, पीटीआई की हुकूमत को, जो कि जाहिर है कि ऑपोजिशन का एक रोल था कि अच्छा हम इसको काम नहीं करने देंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें बहुत सारा कसूर पीटीआई का भी है। लेकिन उससे बढ़ के जब पीडीएम का वक्त आया तो वो जो एक बोझ अपने ऊपर लाद लिया है इस पीएमएलएन ने, वो उतारे नहीं उतर रहा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो चीजें जो हैं वो पकड़ के रखेंगी। दूसरी बात, 4 साल के लिए मुल्क से गायब हो जाना या चले जाना, चाहे वो बीमारी के वजह से गए, कोई इसने भिजवा दिया, बातें तो हजार हैं और सब लोग समझते और सुनते हैं कि अच्छा ये क्या वजूहत बनी। और आज सवाल भी करते हैं कि वो वापस आ गए। उनके अपने लाहौर के हल्के के लोग ये सवाल करते हैं, लाहौर के लोग खुद सवाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पीएमएलएन की वो जो क्रेडिबिलिटी थी उसका मसला है, उसको वापस अपनी जगह पे कायम लाने का सवाल है। अब उसके लिए सियासी सब चालें हैं, सब हरबे इस्तेमाल करने हैं, जरूर यही तरीका होता है। देखिए, आपके सवाल के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो मैं ये जानूं कि अगर ये आप कह रही हैं कि क्या इंतखाबी जो इनकी इल्हाक है या जो इत्तेहाद है ये बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जरूर बन पाएंगे, चाहे वो सिंध से होंगे एमकेएम की शक्ल में या किसी और जीडीए की शक्ल में। बलूचिस्तान में सरदारान आप नाम लीजिए, आप बाप और बेटा और उनको छोड़ दें, बेचारा एक अब्दुल कादिर बलोच और एक वहां पे वो जो तजहरी साहब जिनका जिक्र बार बार होता है, ये कभी इधर के कभी उधर के कभी उधर के। सिंध के अंदर से गौस अली शाह का जो हाल हुआ वो हमारे सामने है। तो इसलिए वहां पर ये जड़ें बनाना, ये जड़ें ढूंढना, जो कि सवाल को जिस तरीके से मैं समझा आपके कि वहां पे जड़ें पीएमएलएन अपने तौर पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे बना पाएगी या नहीं, तो देखिए वहां पर रहना पड़ता है, वहां पर काम करना पड़ता है, वहां पर कोई ना कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये कि क्या कि हर 3 साल के बाद 4 साल के बाद आप एक नया सदर चुन रहे हैं, नए लोग ला रहे हैं और उसके बावजूद वहां पे, और फिर जिस किस्म की पार्टियां हर सूबे में मौजूद हैं उनका इतना वहां पे स्ट्रांग होल्ड है। केपी को ले लीजिए, कोई कह सकता है कि वहां पे एएनपी की पोजीशन कभी स्ट्रांग हो सकती है? भले जैसे भी है अपने इलाकों में कायम है। पीटीआई जैसी तैसी भी है, जिन हालात में भी है, उनका असर रसूख आज भी कायम है। पीटीआई के धड़े जो उनसे अलहदा हो गए वो अपने तौर पे आज भी कायम है। पर फजल रहमान साहब, उनका जो असर रसूख है वो कम नहीं होने वाला वहां पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी जगहों में जाके अब सिर्फ अमीर मुकाम के बुनियाद पे अगर आप बोलें कि मैं केपी में हम अपनी जगह बनाएंगे, या उनके जो वो इत्तेहादी जो कि हजारा से बिलोंग करते थे एबटाबाद से, जो अब नाराज होने को आए हुए हैं और नाराज हो चुके हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो तरीका ये था कि क्या पीएमएलएन इन सूबों के अंदर अपनी जगह बना पाएगी पंजाब से बाहर निकल के? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि ये एक्सपीडियंसी है शॉर्ट टर्म। बस मुझे इंतखाबात में आप 2/3 की बात करिए, 2/3 नहीं हो पाएगी, बिल्कुल कभी नहीं हो पाएगी। पंजाब के अंदर ही एक ऐसा रन निकलेगा, चाहे वो पीटीआई की कुछ हिस्सा ले जाएगा, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ले जाएगी, कुछ हिस्सा इनके हिस्से में आ जाएगा, तो वो चीज वो उस तरह हो नहीं पाएगी जो कि 1997 में हुई थी। तो मुझे यूं लगता है कि आपका अगर ये सवाल हो कि क्या वो इंतखाबी इत्तेहाद कर पाएंगे और जीत पाएंगे, हाँ जरूर कर पाएंगे। बहुत सारी पार्टियां इससे फायदा शहजाद साहब, अगर मुख्तसरन मुझे इजाजत दें और इसका इतना सा जवाब दे दें। आपने कहा 97 जैसा नहीं हो सकेगा, तो 2018 में देखा किंग्स पार्टी को कामयाब कराने के लिए एजेंसियां काफी आगे तक गई। अब की बार नून लीग के लिए किस हद तक जाएंगी? देखिए, वो मैं हम कहा करते हैं ना कि अगर आप कम से कम अगर 10 करने हैं या 9 से 11 करना हो तो आपको कम से कम 7-8 करना पड़ता है। दुरुस्त हो गया। आप 7-8 होंगे तो कोई आपको 11 पे ले जाएगा, 8 होंगे तो 11 पे। ये नहीं हो सकता कि आप 5 और 6 पे बैठे हैं और आपको कहा जाए कि आप 11 पे चले जाए। अगर कुछ करना भी कोई चाहता है तो ऐसे को करेगा जिसकी कोई प्रॉमिस और पोटेंशियल मौजूद हो। दुरुस्त है। तो बाकी चीजें तो ये तमाम हमारा जो माहौल है जिसके अंदर इंतखाबात होने हैं, उसके अंदर इस माहौल को भी मद्देनजर रखना पड़ता है कि किस किस्म का माहौल है और उसको कैसे रीड किया जा रहा है और किस तरीके से अपनी जगह बनाई जा रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता करने वाले काम है, एकदम से कुछ नहीं होगा। ठीक है। अबसार साहब, बुनियादी सवाल का जाविया ये जो शहजाद साहब जहां गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं, नून लीग भले किंग्स पार्टी का तासुर लिए हुए, मगर क्या हाइब्रिड निजाम किसी जमात को अपने दम पर मैंडेट लेने की इजाजत देगा? माहौल क्या कहता है? माहौल को छोड़े, आप मुझे आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छी आप एंकर हैं, माहिर हैं, और जितनी महारत से आज आपने 3 दफ़ा किंग्स पार्टी का लफ्ज़ खिसकाया है ना लोगों के जहन में, वो मेरे जहन पे भी चिपक गया है।
और यही मीडिया का काम होता है कि लोगों के जहन साजी की जाए बिफोर टाइम। मैंने किंग्स पार्टी का लफ्ज आज से पहले ना पीपल्स पार्टी के लिए सुना, ना नून लीग के लिए, ना पीटीआई के लिए। किंग्स पार्टी का लफ्ज मैंने सुना काफ लीग के लिए, जब इस मुल्क का किंग परवेज मुशर्रफ था, मार्शल लॉ था इस मुल्क में और मिलिट्री डिक्टेटर था। अब आप मुझे पहले यह बताएं कि जो हम पेंट कर रहे हैं कि पिछली पीटीआई 2018 में भी किंग्स पार्टी थी एक, अब मुस्लिम लीग नून जो है किंग्स पार्टी, किंग कौन है इस मुल्क में? पहले तो ये बताएं 18 में कौन था और अब कौन है? सर आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कल खड़े होकर कहा कि हमारा रास्ता अवाम में से निकलता है लेकिन मुस्लिम लीग नून का सिलेक्टर्स में से निकल रहा है। यहाँ पे फैसले कैसे होते हैं, किस तरीके से 18 का इंतखाब हुआ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो रह नहीं गई अब सार साहब। ये तो आपके सियासतदान भी बताते हैं। जब टर्म हमने वो इस्तेमाल कर ली, बिल्कुल, तो मैंने अभी उसी हवाले से सवाल रखा। पार्टी की बात करें, किंग्स पार्टी का लफ्ज कहां से आया? पार्टी वही जिसे कहते हैं पियामन भाई, फिर समझ जाए कौन है किंग और कहां है पार्टी। नहीं, इस खुल के बात करें। खुल के कह रही हूँ मैं, आपको एस्टैब्लिशमेंट का नाम दे रही हूँ, इदारों का कह रही हूँ किस तरीके से चीजें होती रही हैं। अब तो सब कुछ सामने आ चुका, सब तस्लीम आप खुद कह चुके क्या कुछ होता रहा। चलें एक बात बताएं कि बलूचिस्तान जाना कोई इंडिया जाना तो नहीं ना, पाकिस्तान का हिस्सा है, जाना चाहिए, शुड बी नॉर्मल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सियासी जमात में, इसमें पीटीआई को भी कहूंगा, उसकी कल परसों हम उसकी मुफाहमत के लिए, और कुछ कॉलम नवीस तो आलम अरवा से गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल उनकी मुफाहमत के लिए। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग मुफाहमत करती है तो वो किंग्स पार्टी हो जाती है, वो मुफाहमत कर लेती है मफादात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए। अगर वो मुफाहमत ना करें, कोई उसूली स्टैंड ले कोई भी सियासी जमात, तो हम उसको कहते हैं कि ये लड़ते हैं हर एक से, ये काम नहीं करते, ये इस मुल्क के इदारों के साथ पंगा करते हैं। हम मीडिया वाले करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ और सियासी जमातों के साथ? जबकि हम एक तरफ ये कहते हैं कि सियासी जमातें जो हैं इस मुल्क को, फेडरेशन को पुराने की लड़ी है। जब वो पुराने की लड़ी है तो मुझे बताएं कि हमने सियासत और सियासतदानों को जितनी गाली इस मुल्क में दे दी है, कोई एक बच्चा मुझे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके बता दे कि उसका इंटरव्यू किया गया और वो कहे मैंने बड़ा होकर सियासतदान बनना है। जब आप एक तरफ हम कहते हैं जी सियासी जमातें बड़ी जरूरी हैं, सियासतदानों को बेहतर होना चाहिए, दूसरी तरफ रोजाना हम उनको जिधर भी वो चलें, वो लेफ्ट पे जाएं तब ताना, राइट पे जाएं तब ताना। ऐसे में कौन सियासतदान अच्छा इंसान कौन सियासतदान बनना पसंद करेगा या सियासी जमात को ज्वाइन करना पसंद करेगा? सियासतदान अपनी आइडियोलॉजी खोल के रखे, फिर ना राइट जाए ना लेफ्ट जाए, अपनी आइडियोलॉजी के साथ चले। और मैंने सिर्फ उनकी इंतखाबी स्ट्रेटेजी पे बात की है सर, मैं सियासी जमात की आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी आए वो जो आइडियोलॉजी जिसके साथ खड़ी हो, अवाम को पता हो कि उसका लीडर कहाँ खड़ा है। ऐसे ही थोड़ी फिर बाद में कल को पीटीआई सब बातें करती थी, हमें क्या पता चला पीटीआई क्या कर रही थी? हम सबने देखा क्या कर रही थी, तब भी लोग कहते होंगे आप क्यों सियासी जमात पे बात कर रहे हैं। पीटीआई ने तो खुल के बात की, पीटीआई ने खुल के लोगों की ज़हन साजी की, जहर भरा और एक खास रास्ते पे लेके गए। मीडिया उसके साथ शामिल था। उसके बाद 9 मई के बाद मीडिया बदल गया है पीटीआई से। अब कहते हैं मुफाहमत करें पीटीआई के साथ। इसी तरह पीपल्स पार्टी को रगड़ा मीडिया ने, पीएमएलएन को रगड़ा। अब मुझे बताएं मीडिया करना क्या चाहता है इस मुल्क के साथ, किसको लाना चाहता है? चलो उसके लिए बात कर लेते हैं ना कि सियासी जमातें गंदी कर दी, साइड पे कर दें जी, हम फलाना, हम किंग को लाना चाहते तो मीडिया बिल्कुल सियासी जमातों कोई गंदा नहीं कर सकता अगर सियासी जमातें अपनी जगह स्टैंड आउट करें। मुझे ब्रेक पे जाना है आपका, बिल्कुल नहीं गंदा कर सकते सर। कॉम्प्रोमाइज होंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। अब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे कहें कि सवाल नहीं करें इस रुख पे, तो फिर तो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और चीज है, स्पिन डॉक्ट्रिन और चीज है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई स्पिन डॉक्ट्रिन नहीं है सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच में लिखा हुआ है कुछ। अभी यहाँ बात हुई 4 साल एक लीडर ग्राउंड पे मौजूद। चलें ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा।